हेलो स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका 2017 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। कारण टाइप में दो दो नंबर में बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के कारण टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया तो आराम से आप बनाकर भी लिख करके आ सकते हैं। आप जिन स्टूडेंट्स को ये कारण वाला क्वेश्चन समझ में आता है तो वो स्टूडेंट्स तो आराम से इसके आंसर को लिख देंगे और आराम से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है जिसमें हमें 2 से 3 कारण पूछ रखे होते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कारण वाले क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से समझा दूंगा और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप समझ लेंगे उसके बाद आप बना करके लिख करके आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वो मैं यहाँ पे बताना है। जैसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जिसमें था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को समझ लेना, दूसरा आपकी समझ में खुद आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसके सोल्यूशन में हमें क्या लिख करके आना है। तो पहले हम देखते हैं इसके डायग्राम को। तो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, पहला है तारों के लिए और दूसरा है ग्रहों के लिए। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं वो मैं यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और अंतर से आपकी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास पृथ्वी है और यहाँ पर वायुमंडल है जिसमें हमारे पास हवा की बहुत सारी परतें हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास तारा है वो बहुत छोटा है। तारों से जब प्रकाश निकलता है तो इन वायुमंडल में जो हवा की परतें हैं इनसे टकरा करके ये सीधा जाने की जगह टेढ़ा मेढ़ा जाता है, जिससे हमें कभी तारा जलता हुआ दिखता है और कभी धुंधला दिखता है, जिससे हम कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ग्रह को देखना है। तो ग्रह कैसा होता है, तारे की तुलना में बहुत बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रकाश स्रोत होता है वो हमारा विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। यहाँ पर हर एक पॉइंट से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं तो जो अधूरी भी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु होने के कारण ग्रह के सभी बिंदुओं से जो प्रकाश निकल रहा होता है वो हमारा स्थिर बना रहता है, जिससे हमें ग्रह से आने वाली प्रकाश किरणें इन वायुमंडल की परतों से, और यहाँ पर जो हमारे पास वायुमंडल में इतनी सारी परतें हैं प्रकाश के कारण जो यहाँ पर हर एक पॉइंट से निकल रहा है, तो यहाँ पर वायुमंडल में ये जो परतें हैं इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और जो हमारे पास प्रकाश है वो आसानी से इन परतों से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह बहुत पास हैं और विस्तृत स्रोत के रूप में काम करते हैं। कई बिंदु स्रोतों का समूह होता है, यानी कि ये छोटे छोटे बिंदु मिलकर क्या बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं। विभिन्न बिंदुओं से आने वाले प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रभाव हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास शून्य हो जाता है। इसलिए ग्रह बिना टिमटिमाए स्थिर चमकते हैं। यानी कि यहाँ पर जब एक बिंदु स्रोत से यानी कि तारे से प्रकाश किरण निकल रही थी तो वो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, जिससे हमें तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि ग्रह से निकलने वाला जो प्रकाश होगा उसमें क्या होंगे, बिंदु स्रोत हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे, जिससे प्रकाश हमारा टूटेगा नहीं, एक ही मात्रा में नजर आता रहेगा। यानी कि स्थिर प्रकाश नजर आता है जिससे हम ग्रह को देख पाते हैं और ये हमें चमकता हुआ नहीं दिखता है। अब इसके कारण में हमें क्या लिखना है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए वे हमें बड़े दिखाई देते हैं और उनका जो प्रकाश होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब यह प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो इसमें थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन ग्रह बड़ा होने के कारण इसके अलग अलग हिस्सों से आने वाला जो प्रकाश है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, इस बदलाव को आपस में बराबर कर देते हैं।
यानी कि हर एक पॉइंट से प्रकाश आता रहता है, तो प्रकाश क्या रहता है हमारा स्थिर रहता है। इससे आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की कुल मात्रा हमेशा एक जैसी बनी रहती है और ग्रह बिना टिमटिमाए साफ चमकते रहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया है, वैसे ही यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, मेन यहाँ पर आपको टॉपिक को समझना था। ये टॉपिक में हमें क्या दे रखा था वो आप डायग्राम से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके से कारण वाले क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं कितने आसान होते हैं और इजी तरीके से आपकी समझ में आ भी गया होगा और यहाँ से आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे कारण वाले हों या फिर हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हों, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के लिए सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।